आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी को लेकर के। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी चुनाव हुआ कुछ दिनों पहले दिल्ली के भीतर, उससे पहले हरियाणा में हुआ, हरियाणा के बाद फिर हुआ महाराष्ट्र के भीतर। तो कई जगहों पर चुनाव हुआ और मजलिस यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ने का काम किया, उनकी पार्टी की तरफ से किया गया। अभी खबर ये निकल कर आ रही महाराष्ट्र के भीतर से विधानसभा का चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ा गया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से लड़ा गया। और विधानसभा का चुनाव भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से लड़ा गया। 2024 में विधानसभा का चुनाव भी हुआ, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी हुआ। इम्तियाज जलील साहब जो कि पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, पार्टी को विस्तार करने के लिए बहुत जोर शोर से मेहनत करते हुए हमेशा नजर आते रहते हैं। मैं इसमें इम्तियाज जलील साहब को लेकर के बात करने वाला हूं। महाराष्ट्र के भीतर से खबर निकल कर आ रही है। इम्तियाज जलील साहब एक्स MP भी है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, जो कि 2019 से 2024 के बीच में पार्लियामेंट के भीतर वो नजर आए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देते हुए नजर आए, हर मुद्दे को लेकर के संसद के भीतर उठाते हुए नजर आए। लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि उनको महसूस हो रहा है या लोगों को महसूस हो रहा है कि ये हारा हुआ सांसद नहीं है, हारा हुआ विधायक नहीं है। अभी ऑफिस में उसी तरीके से रूटीन के हिसाब से बैठते हैं, लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे तो MIM पार्टी लोगों की खिदमत के लिए जानी जाती है। चाहे आप हैदराबाद को उठाकर देख ले, दारुस्सलाम जो हेड ऑफिस है वहां पर आप देख ले, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा लोगों की मदद करते हुए नजर आते रहते। चाहे चुनाव में हार हो पार्टी की या जीत हो, जो भी परिणाम आए पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो नेता है, जो MP है, MLA है, कॉर्पोरेटर है, वो MLC है, वो सब लोगों की खिदमत में हर समय लगे रहते हैं। लेकिन वही इम्तियाज जलील साहब की बात करते हैं। महाराष्ट्र के भीतर से आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों को लिए मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी हार हुई लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करना छोड़ा नहीं। आज ऑफिस में देख सकते हैं किस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से कि लोगों का भरोसा इनके ऊपर कितना है कि अभी भी अपने जो समस्या का जो निपटारा कराने के लिए इम्तियाज जलील साहब के बाद ऑफिस में पहुंचते हैं, लोग इंतजार करते रहते हैं। अभी दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हुआ 2025 फरवरी में ही, यहाँ भी पार्टी को हार मिली। फिर भी पार्टी के लोग जो है जिस तरीके से पहले वो काम कर रहे थे, चुनाव हारने से पहले, चुनाव जीतने के बाद काम कर रहे थे, उसी तरीके से आज भी काम में लगे हुए। पार्टी के नेताओं का, पार्टी का जो मेन जो मकसद है वो लोगों की खिदमत करना है। बहुत से पार्टी ऐसी है जो चुनाव के समय सक्रिय रूप में नजर आती है, चुनाव का जब दिन करीब आता है तो वो लोगों की मदद करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एक वाहिद जमात है जो हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, उनके नेता दिख जाएंगे, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या MLC हो या कॉर्पोरेटर हो। हर वो नेता जो आपको सड़कों पर, सदन में, ऑफिस में, दफ्तर में देखने को मिलेंगे। इसी बीच इम्तियाज जलील साहब की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर देखने को मिली, किस तरीके से ऑफिस में लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्टी को भी मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें कोई एक धर्म का काम नहीं किया जाता। मैंने कई वीडियो में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी लेकर बताया कि वो हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और हर धर्म का सम्मान करते हैं और सारे धर्मों के लोगों का काम करता है। ऐसा नहीं कि दारुस्सलाम ऑफिस में सिर्फ एक समुदाय का काम होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हर समुदाय के लोगों का दारुस्सलाम के भीतर काम होता है और होता आ रहा है पहले से ही। लेकिन कुछ लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, पर्दाफाश हो जाता है। इम्तियाज जलील साहब को देख लीजिए, हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। हर समुदाय के बीच में इम्तियाज जलील साहब नजर आते हैं। भले ही बड़ी कम मार्जिन से लोकसभा का चुनाव भी हारे
और विधानसभा का चुनाव भी महाराष्ट्र का हारे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों की हिम्मत नहीं तोड़े, अभी भी उनकी खिदमत करते हुए नजर आते हैं, उनकी समस्या को सुनते हुए नजर आते हैं, उनके ऑफिस में लोग पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का भरोसा इनके ऊपर है, न ये सत्ता में है, न ये विधायक है, न ये सांसद है, फिर भी लोगों का जो भरोसा इनके ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये एक जमात ऐसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात सिर्फ काम के लिए जानी जाती है, जो जमात के सदर जो है वह काम के लिए जाने जाते हैं। इसलिए लोगों का जो भरोसा है वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर है, इम्तियाज जलील साहब के ऊपर है, और जमात के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर है। तो ये तस्वीरें जो कि औरंगाबाद से निकल कर आई है, औरंगाबाद इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस के भीतर से किस तरीके से एमआईएम पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम करते हैं, उसको मैंने अब तक पहुंचाने का काम किया। कि बहुत से लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि एमआईएम पार्टी सिर्फ हवाबाजी करती रहती नजर आती है, चुनाव के समय जमीन पर नजर आती है। ऐसा कोई बात नहीं। आप इनके ऑफिस जहां जहां इनका ऑफिस है, जहां जहां पार्टी अच्छे स्थिति में है, वहां पर आप जाकर देखें तो आपके लिए वहां पर ऑफिस खुले नजर आएंगे और लोग वहां पर पहुंचते हुए नजर आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, और उनकी समस्या का समाधान भी किया जाता है ऑफिस के भीतर, दफ्तर के भीतर। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को बड़ी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई है, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। इम्तियाज जलील साहब की एमआईएम पार्टी की जहां बात आती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जहां बात आती है, वहां पर इम्तियाज जलील साहब की बात जरूर आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो दबदबा पार्टी का है तो इम्तियाज जलील साहब की वजह से है। और इम्तियाज जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र में एक पार्टी को लेकर के लोगों के भीतर जो जागरूकता पैदा किया है, लोगों तक घर घर तक पार्टी को पहुंचाने का काम किया, इम्तियाज जलील साहब का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये 2025 की पहली वीडियो मैंने बनाने का काम किया इम्तियाज जलील साहब को लेकर के, और 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी की क्या स्थिति है, पार्टी के नेताओं की क्या स्थिति है, वो मैंने अब तक रखने का काम किया कि पार्टी के लोग कैसे काम करते हैं। पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए चुनाव जो है वह हार जीत कोई मैटर नहीं करता। हार हुई फिर भी उसको कबूल करते हैं, जीत हुई फिर भी उसको कबूल करते हैं, फिर जैसे पहले काम कर रहे थे उसी तरीके से काम करते नजर आते रहते हैं। तो ये खबर जो कि महाराष्ट्र से निकल कर आई, आगे जो भी पार्टी को लेकर के, पार्टी के नेताओं को लेकर के निकल कर आएगी, वो मैं आप तक रखने का जरूर कोशिश करूंगा किसी और वीडियो के माध्यम से।